नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी रूहानी जिस्मानी अजियत और तकलीफ़ों बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचा कर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रजबुल मुरज्जब की 23 तारीख और आखिरी जुमातुल मुबारक का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोग के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो सूरह कौसर, अस्तगफिरुल्लाह और या रज़्ज़ाक़ू का पावरफुल मुजरब वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपकी जो सालों से हाजात रुकी हुई जो पूरी नहीं हो रही, जब इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब कायनात के हुक्म से आपकी हर नेक और जायज़ हाजात को रब कायनात अपने हुक्म से पूरा अता फरमा देगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे ही टाइम मिले तो आपने इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ना। पढ़ कर देखिएगा कि रब कायनात आप पर अपना कैसा खसूसी करम अता फरमाएगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, निचाकी परेशानी मुफलसी गरीबी, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं है, आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज उतरने का सबब नहीं बन रहा है या आपने अपनी कीमती चीज़ या पैसे किसी को दिए वापस नहीं कर रहे, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, आपके कारोबार में दौलत में रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू टूना बंदिश नजर बद हसद कुछ भी उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद किसी भी हाजत किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजम रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने के देर हरफ या कून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देख कर हैरान रह जाएंगे। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक का ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام، جہاں پر رہتے اس جگہ کا نام اور اللہ پاک کا نام ضرور لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کرے، ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا، نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ نے مکمل وظیفہ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں بتانے لگی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے، گھر میں، آفس، مدرسہ، یونیورسٹی، کالج، شاپ پہ، مگر جب پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم وظیفے کے درمیان کسی سے بات کر لیتے یا اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا جب بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھ سکیں۔ جب عمل کرنے کے لیے آپ بیٹھ گئے تو آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی جس کے لیے آپ اس عمل کو پڑھنے لگے ہیں۔ پھر پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی، لاڈلی، ضدی سورج، جس کو دولت کا پاورفل، مجرب المجرب وظیفہ مانا جاتا ہے، سورہ کوثر کا عمل پڑھنا۔ سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا۔ بھی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ رب کائنات کے ایک اسم مبارک کا پڑھنا ہے، وہ ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی۔ پھر جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا اس کے لیے خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے کلام پاک کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔